अमेरिका ने एलियंस को पूरी दुनिया से छुपा के रखा है। Is America hiding alien technology? Is America hiding alien technology? United States government concealing evidence of extraterrestrial life. Does America know about aliens? इस बात को लेकर लोगों का विश्वास और भी पक्का होता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के एक एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रूस ने ओवरसाइट कमेटी के सामने सुनवाई के दौरान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा किया है कि यूएस गवर्नमेंट जो है नॉन ह्यूमन बॉडीज और क्रैश्ड यूएफओस को सालों से पूरी दुनिया से छुपा रही है। और यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने ऐसे ऐसे दावे किए हैं जिनको सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। ये दावे कौन कौन से हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि यूएस गवर्नमेंट पर एलियंस और यूएफओस के बारे में बातें छुपाने के आरोपों की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी। तो वैसे अगर हम बात करें यूएफओस यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की हिस्ट्री की, तो ये काफी लंबी और कॉम्प्लेक्स है। बहुत पुराने टाइम से ही अज्ञात उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स देखे जाने के इंसिडेंट सामने आते रहे हैं, बट जिस इंसिडेंट के बाद यूएफओस को लेकर लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुआ वो था जब 1947 में एक बिजनेसमैन कैथन आर्नोल्ड ने ये क्लेम किया कि जब वो वॉशिंगटन माउंट रेनियर के आसपास अपना छोटा सा प्लेन उड़ा रहे थे, तब उन्होंने 9 चमकदार सी चीजों को आसमान में बहुत ही ज्यादा तेजी से उड़ते हुए देखा है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सेब किसी सॉसर की तरह थी। सिर्फ कुछ ही टाइम में इस घटना की खबर लोगों के बीच आग की तरह फैल जाती है, यहाँ तक कि उस टाइम के न्यूज़पेपर्स में भी इस खबर को छापा जाता है। एंड न्यूज़पेपर्स में इन चीजों को जो नाम दिए गए वो थे फ्लाइंग डिस्क या फ्लाइंग सॉसर। इसके बाद तो यूएफओस देखने की खबरों की मानो बाढ़ सी आ जाती है, जिनमें से कितनी खबरें सच थी कितनी झूठ ये तो किसी को नहीं पता। बट इसी साल एक और ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद से ही लोगों को लगने लगता है कि यूएस गवर्नमेंट एलियंस और यूएफओस के बारे में पूरी दुनिया से कुछ न कुछ तो जरूर छुपा रही है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि रोजवेल न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। आर्मी वहां पर जांच करने गई एंड जांच करने के बाद उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो चीज एक फ्लाइंग डिस्क है। यस, लेकिन अगले ही दिन आर्मी ने अपने बयान को बदल दिया एंड कहा कि वो तो सिर्फ एक वेदर बलून था। इसके बाद धीरे धीरे ये मामला लोगों के बीच ठंडा पड़ जाता है, बट एलियंस और यूएफओस को लेकर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। एंड फिर 3 दशकों बाद लोगों के बीच ये रूमर्स फैलने लगता है कि न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ आकर क्रैश हुआ है जिसके अंदर एलियंस भी मौजूद थे एंड वो सभी एलियंस इस क्रैश में मारे जा चुके हैं। और यूएस गवर्नमेंट इसके बारे में सब जानती है, लेकिन वो इसके बारे में लोगों से छुपा रही है। इसके बाद 1980 में 2 ऑथर चार्ल्स ब्रिलिस और विलियम मोरे द रोजवेल इंसिडेंट नाम से एक बुक पब्लिश करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि 1947 में जो रोजवेल इंसिडेंट हुआ था उसमें मिलिट्री ने जो वेदर बलून वाली बात कही वो सिर्फ एक कवर स्टोरी थी, असल मामले को छुपाने के लिए। एंड उनकी माने तो वो असल में एक फ्लाइंग सॉसर ही था। इसके बाद से ही लोगों के बीच कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनना स्टार्ट हो गई। कई ने कहा कि यूएस गवर्नमेंट के एलियंस के साथ कॉन्टेक्ट है, कुछ ने कहा कि उनके पास एलियंस का क्रैश हुआ यूएफओ है, एंड कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार तो यूएस के पास एलियंस की लाश भी मौजूद है जिन पे वो रिसर्च करते हैं। बट अभी तक तो ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी, लेकिन अब ऐसे ही दावे यूएस के इस एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर ने भी किए हैं। डेविड ग्रूस का कहना है कि यूएस गवर्नमेंट 1930 से एलियंस और यूएफओस के बारे में बातें छुपाती आ रही है। यूएस गवर्नमेंट को कई सारे क्रैश हुए नॉन ह्यूमन एयरक्राफ्ट मिले हैं एंड उन एयरक्राफ्ट में नॉन ह्यूमन बॉडीज भी मौजूद थी, यानी कि वो इंसान नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट एक मल्टी डेकेड प्रोग्राम भी चला रही है, यानी कि कई दशकों से ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि वो क्रैश हुए यूएफओस को कलेक्ट करके उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोलो तो किसी भी चीज को खोल के तोड़ मरोड़ के ये पता करना कि इसे कैसे बनाया गया है एंड फिर उसे खुद से बनाना। डेविड ने कहा कि इस सब के बारे में उन्हें उनके काम के दौरान पता चला है, बट उन्होंने उन नॉन ह्यूमन एयरक्राफ्ट या बॉडीज को सामने से नहीं देखा क्योंकि उन्हें उसकी परमिशन नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने कमेटी से कहा कि वो उन सब लोगों की लिस्ट जो है कमेटी को दे सकते हैं जो कि सब के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी अभी इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इस बार एलियंस और यूएफओस की सच्चाई हमारे सामने आने वाली है, या फिर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए।